Hola, hi, bonjour, namaste everyone. A very warm welcome to my channel. This is Muskan and today we are going to talk about a really special book and this book is really close to my heart और ये किताब है गीतांजलि श्री द्वारा लिखी हुई रेत समाधि। इस किताब को बुकर प्राइज़ से सम्मानित भी किया गया है और इसका ट्रांसलेशन भी हुआ है इनटू अ बुक विच इज़ नेम्ड एज टूम्ब ऑफ सैंड्स। और ये एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के लिए आपको काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इट इज़ सो रिच इन मेटाफर्स एंड इट इज़ सो रिच विथ इट्स थीम्स। कोई भी ऐसी थीम नहीं रही होगी जो इस बुक ने कवर नहीं किया हो। और इस किताब की बात की जाए तो आई स्टार्टेड रीडिंग इट आई गेस अ ईयर अगो, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड रीडिंग इट आई वॉज सो एनग्रोस्ड इन इट कि आई कुड नॉट पुट इट डाउन। मतलब और लोग हैं जिनसे मैंने बातें की इस किताब के बारे में और कुछ लोगों को ये किताब अच्छी लगी, कुछ लोगों को ये किताब नहीं अच्छी लगी और मेन रीज़न वाज दैट इट्स अ रियली स्लो रीड। ये एक ऐसी किताब है ना जिसको आप आराम आराम से पढ़ो और धीरे धीरे पढ़ो, एक एक पन्ना उठाओ, उसकी बातें समझो बिकॉज मेटाफर्स आर सो रिच इन दिस दैट यू हैव टू दैट इट मेक्स यू कॉन्टेम्पलेट एंड इट मेक्स यू थिंक। और इस किताब को रिव्यू करने के लायक तो हम नहीं हैं, पर एक छोटा सा पीस है दैट आई हैव रिटन अबाउट दिस बुक, नॉट इंस्पायर्ड बट अबाउट दिस बुक एंड आई वुड लाइक टू रीड दैट टू यू ऑल। आप बहुत सी किताबें पढ़ते हो, अपनी लाइफ में ढेर सारे लोगों से मिलते हो एंड देयर आर ओनली फ्यू पीपल एंड देयर आर ओनली फ्यू बुक्स हु रिमेन एज टू योर हार्ट, समथिंग दैट यू आर नेवर एबल टू फॉरगेट। कुछ ऐसा जो आप कभी भूल नहीं सकते और ये किताब कुछ वैसी ही है। एटलीस्ट मेरे लिए तो ये किताब कुछ वैसी ही थी और इसके बारे में जो मैंने लिखा है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एंड प्लीज़ डोंट प्रेस द एग्जिट बटन बिफोर फिनिशिंग द वीडियो बिकॉज आई नो दैट यू लाइक इट एंड आई हैव रिटन इट विथ ऑल ऑफ माई हार्ट। और ये बुक मुझे बहुत ही पसंद आई थी और जो मैंने लिखा है वो भी मुझे बहुत पसंद है, तो प्लीज़ उसको सुनिएगा। और ठीक है, शुरू करते हैं। इस किताब से कुछ अछूता नहीं, जो घटा हो भूल से भुलाया जा रहा हो, घटित होता जा रहा हो कल, आज और कल में। हर नुक्कड़ कोने, हर दरार में ये कुछ शब्द पहुँच रहे हों और मानो आपसे परिचय करा रहे हों, जो मान कर ठान कर दलीलों में, रिवाज़ों में, लकीरों में बांध कर ठान कर जो तुम छोड़ गए थे वो मिटाए नहीं जा सकते, जिंदा हैं। और इस किताब में उस हर एक चीज़ की चर्चा की गई है जो लाइफ और नेचर से जुड़े हुए हैं। काफ़ी बार हम सोचते हैं कि ये चिड़िया आखिर इतना क्यों चहचहा रही है, ये कुत्ता आखिर इतना क्यों भौंक रहा है और प्लीज़ इसे कोई चुप कराओ, मुझे ये शोर पसंद नहीं आ रही। इज़ दैट राइट और नॉट? पर बात तो ये है कि एवरीवन इज़ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ कन्वर्सेशंस। सब कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं, भले कहने का तरीका अलग हो पर जो मीनिंग है वो सब एक ही है। तो उस पर लिखा है, जान को अनजान समझते हो, चाहे हो रूप ध्वनि आगाज आकार अलग, चाहे हो स्थिर खड़ा गड़ा इस भूमि में, चाहे करता हो भ्रमण बंजारों सा, मगर बोलना सबका एक है। हर रिश्ते के मान अलग, चाल ढंग ढाल अलग, मगर मूल्य में सब अमूल्य है। ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी आपसे ज़्यादा प्यार करती है और आपकी बहू आपसे प्यार नहीं करती। सबका बस प्यार करने का, खुद को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। पर रिश्ते में जो वो चिंता होती है, वो जो प्यार होता है एक दूसरे के लिए, सबका मतलब एक है। बस कहने का, बोलने का, देखने का नज़रिया अलग है। एक और थीम जिसकी इस किताब में चर्चा की गई है वो है पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा। एंड बिलीव मी, दिस हैज़ बिन कवर्ड सो ब्यूटिफुली दैट आफ्टर आई फिनिश रीडिंग दिस बुक मेरा मन हुआ कि काश एक बार पाकिस्तान जाने का मौका मिलता, वहाँ की गलियों में चलने का मौका मिलता जिसके बारे में इस किताब में लिखा गया है। इसी पार्टीशन के बारे में
जिसकी चर्चा इस किताब में की गई है उस पर मैंने लिखा है जो है कि सब दफनाने या जलाने से कुछ मिटता नहीं, वो ठीक उसी जगह से फिर पनपता है, बढ़ता है तब तक जब तक उड़ना ना जाने, क्योंकि धरती पे टाकी होंगी लकीरें तुमने, हवाएं और आसमां ये बांटना बंटवाना नहीं जानती। हर जीव से इसी एक जीवन में ठीक उसी की तरह पर नया बीज जन्म लेता है। रहस्यों, विचारों, सुझावों, समाजों से दूर इतना बढ़ता है कि अपनापन और अपनाना जान जाता है। हम सब इंसान हैं और कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने रिश्तों के उथल पुथल, उतार चढ़ाव को ना देखा हो। भले उसकी शुरुआत अपने परिवार से हो, यानी कि किसी का जन्म हुआ हो और उसके ऊपर ये आशीर्वाद हो कि उसके साथ उसका परिवार है, या उसके साथ उसका परिवार ना हो, फिर भी हम अपने लाइफ में बहुत से लोगों से मिलते हैं, उनसे हमारा एक रिश्ता बनता है और इस रिश्ते में, दुनिया के हर रिश्ते में कोई ना कोई उतार चढ़ाव होते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं पसंद आती और प्यार नफ़रत में बदल जाता है कुछ केसेस में। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ नोक झोंक होती रहती है। हमेशा हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कुछ ना कुछ पल ऐसे होते हैं, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें वी अटरली हेट देम। पर इसको संभाल के रखना, इसको बांध के चलना, वो एक कला है, एक आर्ट है जो हम धीरे धीरे विथ लिटिल स्टेप्स वो हम सीखते हैं। और इसके बारे में भी इस किताब में चर्चा की गई है। आई एम टेलिंग यू, कोई ऐसा थीम ही नहीं है जिसके बारे में इस बुक में बात ना की गई हो। और इस पर मैंने लिखा है, हर रिश्ते में व्यथा, बीते बिताते गीत गानों की कथा, अदृश्य डोर से थामी गई जो चटकने की आवाज़ पर दौड़ी चली आती है और रख देती है अपने हाथ उस घाव पर, मानो हथेली से संजीवनी रिसकर बाहर आए और जिला दे फिर मरुस्थल के द्वार पहुंचे उस साथ को। और हमारी लाइफ में काफ़ी बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब लोग हमें छोड़कर चले जाते, एंड देयर इज़ नॉट अ ड्रॉप ऑफ पॉसिबिलिटी दैट वी कुड मीट देम अगेन। वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाते हैं या हमें कुछ पलों के लिए ही छोड़ के जाते हैं, पर एक पॉसिबिलिटी होती है, एक होप होती है कि हम उनसे फिर मिल सकते हैं। तो ये जो दो तरह का बिछड़ना है लोगों से हमारा, उस पर ये लिखा है कि मानो तो सब अलग मगर मानो तो सब एक। कोई छोड़ जाता है तुम्हें पर तुम्हारे साथ कुछ खुद को भी छोड़ जाता है। इस खालीपन और तुम में बैठे उनके हिस्से किस्से, कहानियों की लंबी रात काट कर तुम फिर उठते हो। मानो समाधि से रेत उड़ती है, उंगलियों से फिसलती है, पलकों से झरती है और कहीं छुपे अंश मात्र पर तुम फूंक मारकर फिर खड़े होते हो। द एंटायर प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो, ऑफ बिलीविंग इन योर सेल्फ, और फिर से उस होप को जगाने के लिए कि ठीक है यार, अब उठते हैं, उनकी यादें तो है ना हमारे साथ, अब हमको जीना है। और ये लाइफ इतनी खूबसूरत है, इतनी प्रेशियस है, इट्स अ वंस इन अ मिलियंथ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, बिकॉज वी डोंट नो कि अगले जन्म क्या होना है और अगले जन्म कुछ होना भी है या नहीं होना है। बट वॉट वी हैव टुडे इज़ वॉट वी हैव टू सेलिब्रेट। तो तुम उठते हो, फिर से खुद में होप फिल करते हो और उठते हो और आगे बढ़ते हो। ये किताब उसके बारे में है। वो हैं पर नहीं, तुम हो पर नहीं, लेकिन तुम हो तो बढ़ते हो, नहीं से नई और नई से नई तक। ये एक छोटा सा पीस था जो मैंने इस किताब पर लिखा था और ये उम्मीद है, आई रियली होप दैट यू हैव लाइक्ड वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर मेरा ये लिखा हुआ आपको थोड़ा भी इंस्पायर करता है टू पिक दिस बुक अप एंड टू रीड इट,
तो प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा इन द कमेंट्स, और इस वीडियो के बारे में भी अपना फीडबैक देना प्लीज़ मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू like the video if you love to watch it, and give it a thumbs down if you didn't like watching the video. No worries, just stay happy, stay blessed, keep reading until we meet next time. Ciao.